नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सोनम रघुवंशी केस में। इस केस में लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। आखिरी जो वीडियो है वो भी सामने आ गई ट्रैकिंग करते हुए। इसके अलावा नरबली का पॉइंट भी आ गया। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन के नाम पर पुलिस के हाथ में क्या है? कई अहम सबूत हैं जो अभी भी इस केस में काफ़ी कुछ बयां कर रहे हैं। सबसे पहले जो आपको बता दूं, जो कि हथियार, बहुत मेजर इसमें एविडेंस होने वाला है। जो हथियार बरामद है, प्रवेश कितना अहम होने वाला है वो? देखिए, सबसे सबसे बड़ा जो सबूत था, जो वेपन, मर्डर वेपन तो इनके पास था, लेकिन उसकी तस्वीर पहली बार आई है। आपने देखा इतना बड़ा चाफड़ है वो। हाँ, उससे किसी को भी मारोगे एक बार में तो आदमी डेड हो जाएगा। लेकिन देखिए, थोड़ा तंदुरुस्त था तो उसको एक जो पीछे से मारा गया उससे वो बच गया, तो उसको सामने से एक वार किया। टोटल 2 वार किए गए और उसका चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की गई जिससे उसकी पहचान ना हो पाए, लेकिन हाथ के टैटू से उसकी पहचान हो गई। दूसरी चीज़, ये वेपन किसने खरीदा था? ये वेपन आकाश ने खरीदा था। कहाँ से खरीदा था? वहीं लोकल हार्डवेयर से, जहाँ, क्योंकि वहाँ लकड़ी काटने का बड़ा लोकल लोगों काम करते, तो लोकल वेपन था। इन्होंने वेपन लाया नहीं था इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेन में ट्रैवल करते कहीं पकड़ा जाते, तो इन्होंने वेपन पहले सोचा था इन्होंने। जो जो राज की जो पहले पूछताछ में पता चला था कि राज का प्लान था कि इनको इंदौर से वेपन ले जाने दूं, लेकिन उन्होंने बोला नहीं यार, कहीं कहीं मेटल डिटेक्टर होता है, कुछ लेके जाएंगे तो पकड़ा जाएंगे, वहीं ये भी खरीद पता लेंगे। चला है कि जो पहला वार है वो विशाल ने किया था। विशाल ने किया था पहले। हाँ, और उसके बाद राजा ने खुद को बचाने की भी कोशिश की थी। इसी वजह से आकाश की शर्ट पर खून भी लगा। बिल्कुल, वो पास में ही थे दोनों, और उनमें से दोनों उनका हाथ पकड़ा। यानी आकाश ने नहीं मारा था, विशाल ने मारा था पहला, और दूसरा फिर हाथ पैर इन्होंने पकड़ा, फिर उसको पीछे से पकड़ लिया और फिर दोनों ने मिलकर मारा, तीनों ने मिलकर मारा। और सोचिए, फिर उसको धक्का दे फिर उसको धक्का दिया, धक्का नहीं दिया चिराग जी, उसको प्रॉपर फेंका है इन लोग ने। हाँ, तो धक्का नहीं दिया, और उस फेंकने में ये भी सोनम भी शामिल थी। सोचिए, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से इन्होंने ये हथियार खरीदा था, जानकारी आ रही है। क्राइम सीन से इस हथियार को बरामद भी किया गया है और इसको लेकर अब तमाम तरीके की बातें की जा रही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जो शुरुआत में मैंने आपको बताई, क्या वो ये कि तंत्र मंत्र के चलते क्या नरबली का ये मामला है, ये सबसे बड़ा फैक्ट निकल कर सामने आ रहा है। क्योंकि ये आरोप है ना, उनके भाई ने लगाया था। हाँ, उनके भाई ने लगाया था, और उनका ऐसा कहना था कि ये है जो पहले से इनके परिवार वाले की सेहत अच्छी नहीं थी, किसकी, फादर की, और 2 बार अटैक आ चुका था। तो इसे किसी, इनके घर वालों को किसी पंडित जी ने कहा था कि आप किसी लड़के से शादी करो और उसकी बलि दे दो, जो मांगलिक हो, और उसके बाद सब बढ़िया हो जाएगा। मुझे लग रहा है ये तो मोटिव से भटकाने वाली बात होगी ना। मोटिव पुलिस का अलग है। मुझे लग रहा है इसका कोई तर्क ही नहीं है। ये कहाँ से बात निकल कर सामने है, ये मतलब मुझे वो भी बड़ी हैरानी वाली है। कोई भी कल को उनके फैमिली को जाके कुछ भी बोलेगा, वो आके मीडिया में बोल देंगे, तो इससे तो केस भटकेगा ना चिराग जी। आप नया नया मसाला खुद दे रहे हो। एक ही चीज़ पे स्ट्रिक्ट रहनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन में कितने पक्के। अब देखिए, अब क्या, अभी इस केस को डिस्कस करने का क्या मुद्दा है? अब इस केस को डिस्कस करने का मुद्दा सबसे एक चीज़ है, मोटिव, कितने सबूत मिले, और उन सबूतों की बात करते हैं। क्या क्या अहम सबूत आपको लगता है सबसे क्रूशल सबूत है इसमें? जो मौजूदगी आरोप, हाँ हाँ, हथियार, सीसीटीवी, फॉरेंसिक सीसीटीवी में दिखाए गए, गाइड ने जो बताया, और डिजिटल एविडेंस, मोबाइल नंबर, भागने की कोशिश, झूठी कहानी बताना, फिर जो इन दोनों की लोकेशन थी, इंदौर जाके रहना, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज, जिस घर में रही थी, जो रेंटेड लिया था, 3 आरोपियों के कबूलनामे, तीनों आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज, तीनों आरोपियों के कॉल डिटेल्स, तीनों आरोपियों के मैसेज डिटेल्स, फिर जो आरोपी हैं वो जिस होटल में रुके थे, जहाँ स्टे किए थे, उसका बिल पैसा किसने भरा था, वो पैसे कहाँ से आए थे, सब ये डिटेल्स जो हैं, ये पूरे जो हैं, ये इंदौर स्टेशन पे सब साथ में देखे गए थे। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा खासा वो है, आप कह सकते हैं कि एविडेंस है, जो कि काफ़ी है मेघालय पुलिस के लिए, और उनकी हेल्प बहुत ही ईजिली हो जाएगी जैसे ये कोर्ट में चार्जशीट दायर करेंगे। आप देखना केस को। लेकिन अभी तो प्रवेश इस मामले में आरोपियों की रिमांड बची। अच्छा, इन सब चीज़ में एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि जो इसके राजा के घर वाले, वो कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट हो इनका, कि इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हैं जिनका नाम निकल कर सामने नहीं आ क्या रहा। गलत है? हो जाए नार्को टेस्ट। मुझे भी लगता है कि नार्को टेस्ट से पुलिस को एक फ़ायदा होगा कि इन्वेस्टिगेशन में उनको ऐसा नहीं होगा कि वो एज ए एविडेंस यूज़ कर पाएंगे नार्को टेस्ट की चीज़ें, लेकिन इनके एविडेंस, हाँ, इनके एज वो उसके उनके जो सर्च कर रहे हैं, जो उनकी अभी भी सर्च चल रही है इन्वेस्टिगेशन में, उस सर्च में हेल्प हो पाएगी और बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आएगी। देखिए, स्टार्टिंग में 2-4 ऐसे नाम भी सामने आए थे जिनका इस केस में कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन वो उनके कंपनी में काम करते थे, उनके यहाँ कहीं आना जाना था, उठना बैठना था, तो उनके नाम भी घसीटे गए। लेकिन बाद में मेघालय पुलिस बहुत ही सटीक काम कर रही है इसमें, किसी का भी जिसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनके नाम को नहीं घसीटा जा रहा है। जो मेन अक्यूज्ड है उन्हीं पर फोकस किया जा रहा है, और मेघालय पुलिस का पहले दिन से फोकस यही है, इस केस को सॉल्व करना है, इस केस से कड़ी जोड़नी है, इस केस में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है,
स्ट्रॉन्ग एविडेंस बनाना है कि कहीं ये बच ना पाए। लेकिन मैं देख रहा था इस केस को लेकर सोशल मीडिया से लेकर, बल्कि मैं तो कल परसों एक अपने रिलेटिव के यहाँ गया था, वहाँ भी इस केस का डिस्कशन हो रहा था। मतलब सोचिए, लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है, हमारे व्यूअर्स को बहुत इंटरेस्ट है जानने का कि सोनम के केस में क्या हुआ, सोनम ने ऐसा क्यों कर दिया। क्योंकि आप सोचिए, Interest है, तभी तो हम वीडियो बना रहे हैं। और प्लस आप देखिए ये वीडियो वाकई बड़ी हैरान करती है, नाचते हुए उसकी वीडियो, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कहीं से कि कोई लड़की जो इतना मतलब ऐसे बिहेव कर रही है और अचानक वो। मुझे 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 बड़ा कभी कभी दुख भी होता है कि चिराग जी इंटरेस्ट की बात आ रही है कि देखिए केस तो धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है और लोग उस पर वर्कआउट भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि 2-4 व्यूअर्स लिखते हैं उस पर क्या आप लोग एक ही न्यूज़ ला ला के बता रहे हो, फिर कुछ लिखते हैं कि अरे कुछ नया इन्फॉर्मेशन नहीं, या इन्फॉर्मेशन दे भी रहे तो कुछ और। लेकिन मैंने देखा कि एक आसाम की लड़की है जो गायब हुई, वो आसाम दिल्ली आती है एग्ज़ाम देने और वो उत्तराखंड जाती है और उसकी मौत हो जाती है, वो डूब के मर जाती है और उसका भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसका। हाँ, मैंने स्टोरी की, सीएम से लेके सब हर किसी ने उसके लिए ट्वीट किया, हर किसी ने बोला। अब नॉर्थ ईस्ट के लोगों का ऐसा कहना होता है, मैंने देखा कमेंट में लिख रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट की कोई न्यूज़ नहीं उठा रहा है। एक तरफ जहाँ दूसरी न्यूज़ करो उसे कोई देख नहीं रहा है और एक तरफ सबको ट्रेंडिंग न्यूज़ देखना है। उस वीडियो को देखा मैंने, कल वाली वीडियो को 30,000 व्यूज़ थे और आज वाली को 2,000 व्यूज़ है। और लोगों को ये भी चाहिए कि हम आपको सब इन्फॉर्मेशन भी लाए, सब अच्छी अच्छी न्यूज़ भी दें। तो देखिए सोनम केस में इंटरेस्ट है इसलिए हम उसको दिखा रहे हैं, लेकिन हम साइड बाय साइड अच्छी न्यूज़ भी दिखाते हैं, आप उनको भी देखिए और सोनम भी देखिए। इन्वेस्टिगेशन क्राइम तक आज वो आप लड़की शीतल जिसका मर्डर हुआ है, मैंने और चिराग सर ने वो न्यूज़ भी कवर किया, आप उससे भी जाके देखिए, उसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन है। आसाम की जो लड़की गायब हुई है उस पर भी हमारी डिटेल इन्वेस्टिगेशन है, वो भी देखिए। चलिए, ये वीडियो कैसे लगी बताइएगा। धन्यवाद।